नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि ठंड बहुत आ गई है, इसलिए मैं काफ़ी स्वेटर वगैरह सब पहन के आई हूँ। काफ़ी ठंड पड़ रही है अभी इस समय, जब से पूस लगा है। पूस महीने में काफ़ी ठंड पड़ती है, यानी पूरा पूस अभी लगा है पिछले दिनों, तो 1 महीने तक काफ़ी ठंड पड़ेगी। तो मैं आपको जनवरी 2022 का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, सिर्फ जनवरी महीने का, कि जनवरी महीने में कब कब शादी का मुहूर्त है, कब कब मुंडन का मुहूर्त है और कब कब अन्नप्राशन, नामकरण, गृह प्रवेश का मुहूर्त कब कब है। यानी कि 12 महीने का मैं आपको एक एक महीने का मुहूर्त हर महीने बताऊंगी। तो सबसे पहले जनवरी 2022 में किस किस का मुहूर्त कब कब है आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं खर मास का वीडियो दी हूँ, क्योंकि खर मास 1 महीने तक चलता है। इस महीने में भी कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं 22 दिसंबर से। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो काफ़ी शुभता बढ़ जाती है। यानी कि जो मैं आपको मुहूर्त बताऊंगी, खर मास चल रहा है, इसमें भी कुछ मुहूर्त हैं जो कि सूर्य उत्तरायण के कारण, विवाह वगैरह के नहीं, सिर्फ अन्नप्राशन और नामकरण के मुहूर्त हैं, जो कि अभी खर मास में भी कर सकते हैं क्योंकि सूर्य उत्तरायण है। लेकिन बाकी जो मुहूर्त बताऊंगी वो खर मास में नहीं है, वो सीधे मकर संक्रांति के बाद से शुरू है, जब सूर्य मकर राशि में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विवाह का शुभ मुहूर्त। तो विवाह जनवरी 2022 शनिवार, मृगशिरा नक्षत्र, पौष शुक्ल पक्ष, शनि प्रदोष, तेरस यानी 13 पड़ रहा है। मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी से शुरू हो रहा है विवाह मुहूर्त। 15 जनवरी मकर संक्रांति से, यानी इस बार जो मकर संक्रांति है वो 14 को नहीं है, 15 को है। तो 15 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है शुभ विवाह का मुहूर्त। यानी जो पहला मुहूर्त है वो 15 जनवरी को है। फिर दूसरा मुहूर्त है 20 जनवरी शुक्रवार, माघ कृष्ण पक्ष, दूज यानी कि दूज अश्लेषा नक्षत्र का शुभ मुहूर्त है। ये विवाह मुहूर्त है 20 जनवरी का, जो कि शुक्रवार माघ कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है, दूज का अश्लेषा नक्षत्र है। फिर उसके बाद है 25 जनवरी मंगलवार, चित्रा नक्षत्र, माघ कृष्ण पक्ष, अष्टमी का शुभ मुहूर्त है ये विवाह का। फिर उसके बाद है 27 जनवरी गुरुवार, अनुराधा नक्षत्र, माघ कृष्ण पक्ष, दशमी, ये भी विवाह का शुभ मुहूर्त है। इसमें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का कोई भेद नहीं रहता है। विवाह का शुभ मुहूर्त बहुत ही गणित करके निकाला जाता है, जो कि पंडित द्वारा दिया जाता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से कोई मतलब नहीं। ऐसे तमाम बहनें बोलती हैं कि हम कोई भी व्रत कृष्ण पक्ष से नहीं, शुक्ल पक्ष से उठाना चाहते हैं। तो मैं बोली कोई पक्ष का कोई महत्व नहीं, कृष्ण पक्ष भी शुभ है और शुक्ल पक्ष भी शुभ है। उसी तरीके से 30 जनवरी रविवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, माघ कृष्ण पक्ष, 13 शिव चतुर्दशी है विवाह का शुभ मुहूर्त। आपको मैं बताने जा रही हूँ मुंडन का शुभ मुहूर्त, जो कि माताएं बहनें अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहती हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनवरी 2022 में मुंडन मुहूर्त कब कब है। तो 24 जनवरी सोमवार, हस्त नक्षत्र, माघ कृष्ण पक्ष, सप्तमी को है मुंडन मुहूर्त। तो दूसरा नक्षत्र है मुंडन नक्षत्र। 28 जनवरी शुक्रवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, कृष्ण पक्ष, षठतिला एकादशी, यानी इस दिन षठतिला एकादशी है। इस बहुत शुभ मुहूर्त है। ये दूसरा मुहूर्त है जो कि जनवरी में है। बस ये 2 मुहूर्त ही है जो कि मुंडन मुहूर्त है। इस मुहूर्त में, इस अवधि में आप कहीं अगर देवस्थान में, तीर्थ में या नदी में कहीं भी गए हैं, गंगा में, तो वहाँ पर आप बच्चों का झालर उतरवा सकती हैं। सिर्फ 2 ही मुहूर्त है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नामकरण मुहूर्त। जैसे कि बच्चों का जब नाम, वैसे तो 16 संस्कार में जो संस्कार है कोई करता नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए। जो मुहूर्त में जो नाम में अक्षर होता है राशि के अनुसार, उसे पंडित जी बोलते हैं, तो उसी से शादी ब्याह होता है। बाकी आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि आप बताएं मुंडन मुहूर्त, इसे तमाम ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं, उसमें नामकरण और कर्ण भेद यानी जो कान सजाते हैं, अन्नप्राशन, मुंडन, विवाह, काफी शुभ दिन होते हैं। तो उसमें सब होता है, तो अलग अलग मुहूर्त दिए गए हैं। तो यह है आपको मैं बता रही हूँ 24 जनवरी सोमवार, हस्त नक्षत्र, माघ कृष्ण पक्ष, सप्तमी, ये पहला है जिसमें आप बच्चे का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं।
दूसरा है 27 जनवरी गुरुवार माघ कृष्ण पक्ष दशमी अनुराधा नक्षत्र। तो ये 2 है जिसमें आप नामकरण करा सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ जो कि खर मास समाप्ति से पहले ही, यानी जो खर मास है इसके समाप्ति से पहले ही ये मुहूर्त इसलिए दिए गए हैं कि सूर्य उत्तरायण में है। तो नामकरण मुहूर्त जो आपको बताने जा रही हूँ ये है 3 जनवरी सोमवार पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी पहले दिन। फिर एक है जनवरी में बुधवार को पौष शुक्ल पक्ष तीज, ये हो गया। 6 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष चौथ, ये है आपका नामकरण संस्कार मुहूर्त, इसको बताई हूँ। फिर है अन्नप्राशन मुहूर्त एक और, जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, तो एक हर मास में भी है। अन्नप्राशन संस्कार मुहूर्त है 5 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तब से ये शुभ कार्य शुरू होंगे। क्योंकि सूर्य उत्तरायण है इसलिए आप 5 जनवरी को भी अन्नप्राशन कर सकते हैं, 6 जनवरी को भी। ये जो आपको मैं पहले बताई हूँ 3 और 5 और 6 जनवरी को नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो ये हुआ जनवरी महीने का शुभ मुहूर्त। ऐसे ही 12 महीने का हर महीने में आपको शुभ मुहूर्त हर चीज़ का मैं बताती रहूँगी। उसके बाद जैसे आप कुछ भी करोगे तो उसमें पंडित जी भी हर चीज़ बताते हैं कि कब से कब समय बताते हैं, यानी कि समय कब कितने बजे से कितने बजे तक कराना है पूजा, ऐसे पंडित जी बताते हैं। और शुभ मुहूर्त में ही हर चीज़ का पूजन कराया जाता है। किसी भी चीज़ का रात्रि में, जैसे जो भी संस्कार होते हैं वो कोई रात्रि में भी होते हैं, लेकिन दिन में शुभ मुहूर्त ज़्यादा निकलते हैं। तो इसी तरीके से आपको हम वीडियो आगे भी देते रहेंगे, तो ऐसे ही आप बने रहें। और सभी के लिए नया साल जो आने वाला 2022 है मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।